हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर स्टडी जोधपुर। आज हम समझेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.3 के कंसेप्ट व एग्जाम्पल को। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आ रहे आई बटन पे क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें दिया गया है कि फाइंड द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। मतलब हमें 10/3, 7/8 तथा 1/7 का क्या निकालना है, दशमलव प्रसार निकालना है। तो अब इसको करते हैं सबसे पहले भाग लगा के हम डिवाइड करके। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, 3 को बाहर लिखेंगे और 10 को कहाँ लिखेंगे, अंदर, और इसका डिवाइड स्टार्ट करते हैं। अब 3 की टेबल में 10 से छोटा नंबर 9 आता है, किस पे आता है, 3 पर। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। अब आगे डिवाइड होगा नहीं तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, डेसिमल, और यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। अब 3 की टेबल में 10 से छोटा फिर से कौन सा नंबर आता है, 9 आता है। तो वापस से सेस्पल या फिर जिसको रिमाइंडर बोलते हैं वो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब डेसिमल लगा रखा है इसलिए यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, फिर से 0, फिर 3 से 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 बार जाएगा। और रिमाइंडर कितना बचेगा, इस बार भी 1 बचेगा। फिर से एक और बार करने पर यहाँ पे क्या आएगा, 3 हो जाएगा और रिमाइंडर फिर से क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो अब यहाँ पर डिवाइड से पता चल रहा है कि ये डिवाइड अब कंटिन्यूसली चलेगा, यहाँ पर रुकेगा नहीं। तो ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब अशांत प्रसार होगा। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर हमें रिमाइंडर क्या मिला है, मतलब जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, शेषफल। तो सभी केसों में देखेंगे तो शेषफल देखिए कितना बच रहा है, यहाँ पर 1 बचा है, यहाँ पर भी कितना बचा है, 1, यहाँ पर भी 1, और लास्ट में भी कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। मतलब रिमाइंडर 1 के अलावा कुछ नहीं आ रहा है, वही वापस चल रहा है और वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। इसके अलावा जो डिवीज़र है वो हमारा कौन सा नंबर है, 3 है, मतलब जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भाजक है। वो संख्या में कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। तो ये डिवाइड अब कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है, कंटिन्यूसली चलने वाला है। तो अभी हम इसका डेसिमल एक्सपांसन देख लें। ये डेसिमल एक्सपांसन कैसा हो गया है, नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और रीअकरिंग, जिसको क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो अब इसमें क्या होगा कि ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब इसका डिवाइड कंप्लीट नहीं होगा, इसका रिमाइंडर कभी भी 1 नहीं आएगा, इसका डेसिमल एक्सपांसन है। ऐसे ही हम दूसरे नंबर, एक और नंबर है सेकंड वाला, उसके अंदर हमें क्या बोला है, 7 और 8 का करना है। तो 7 को हम अंदर लिखते हैं और 8 को फिर से कहाँ लिखेंगे, हम बाहर लिखेंगे। अब हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए। तो डिवाइड ऐसे होगा नहीं, तो पहले हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे 0, फिर डेसिमल, तब यहाँ पर हमारे एक 0 मिलेगा। अब 8 की टेबल में 70 से छोटा, 8 7 जा 56 हो गया। रिमाइंडर कितना बच गया हमारा, 8 7 जा 64 होगा। यहाँ पर 8 8 जा 64 होगा। तो रिमाइंडर हमारा कितना बच जाएगा, यहाँ पर 6 बचेगा। ठीक है, उसके बाद हम डेसिमल लगा ही रखा है तो यहाँ पे हम फिर से एक क्या लिख सकते हैं, 0। अब 8 की टेबल में 60 से छोटा, तो 8 7 जा 56। तो रिमाइंडर इस बार हमारे पास कितना बचा, 4 बचा। अब डेसिमल लगाए फिर से 0 लिख सकते हैं, तो 8 5 जा 40। तो यहाँ पर देखिए रिमाइंडर कितना आ गया हमारा, लास्ट में 0 रिमाइंडर आ चुका है। तो मतलब इसका डेसिमल एक्सपांसन कैसा होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार होगा इसका। अब इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, हर केस में रिमाइंडर आ रहा है हमारा। पहले केस में आया 6 आया रिमाइंडर, यहाँ पे देखिए। फिर दूसरे केस में रिमाइंडर मतलब शेषफल कितना आया, 4 आया। और लास्ट में अपना रिमाइंडर कितना आया, 0 आया, शेषफल जिसे बोलते हैं। उसके अलावा डिवीज़र, जिसको क्या बोलते हैं, भाजक। हम इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, 8 से कर रहे हैं। तो ये हमारा 8 हमारा क्या हो गया, यहाँ पे डिवीज़र हो गया है, सेकंड वाला। अब इसी तरह एक और पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट में हम क्या करना है, 1/7। तो 7 को कहाँ लिखेंगे, बाहर, और 1 को कहाँ लेंगे, अंदर लेंगे। तब इसका फिर से डिवाइड करेंगे। अब 7 से 1 आता नहीं तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, 0। उसके बाद डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 0। 7 1 जा 7। तो रिमाइंडर कितना बचा, 3। डेसिमल लगा रखा है इसलिए फिर से क्या लगा सकते हैं, 0। तो 7 4 जा कितना हो जाएगा, ये 28। रिमाइंडर फिर से कितना बच गया, इस बार 2 बचा है तो फिर से 0 लगाएंगे तो अब कितना होगा, 7 2 जा 14। तो अब रिमाइंडर कितना बचा है, 6। अब डेसिमल लगा रखा है इसलिए हम फिर से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। तो 7 8 जा 56, 7 8 56। तो इस बार रिमाइंडर कितना बच गया, 4 बच गया। फिर से 0 लगा सकते हैं।
7 5 जा 35, तो 7 5 जा 35 करेंगे यहाँ पे, तो अब रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास, 5 रिमाइंडर आ गया। फिर से 0 लगाएंगे तो अब क्या होगा, 7 7 जा 49, अब रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। ये प्रोसेस हम कंटिन्यूसली तब तक करेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर क्या नहीं आ जाता, 1, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में स्टार्टिंग किससे किया था, हमने 1 से किया था, तो हमें लास्ट जो रिमाइंडर है वो भी हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। तब तक उसको क्या करते रहना है, डिवाइड करते रहना है। इसके बाद जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कंटिन्यूसली क्या करेगा, रिपीट करेगा। तब मतलब इसका ये क्या हो गया, ये भी कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग हो गया, जिसको क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो गया ये भी। तो अब इसमें अशांत दशमलव आवर्ती हो गया, तो इसमें भी अब देखिए रिमाइंडर क्या क्या बचा है। सबसे पहले हमारा रिमाइंडर कितना बचा था, 3, उसके बाद रिमाइंडर कितना बचा था, 2, उसके बाद रिमाइंडर कितना बचा था, 6, उसके बाद शेषफल कितना बचा था, 4, उसके बाद शेषफल कितना बचा था हमारे पास, 5, और लास्ट में हमारा शेषफल कितना बचा है, 1। शेषफल भी बोलते हैं, रिमाइंडर भी बोलते हैं। उसके बाद डिवाइड हमने किससे किया था, हमारा डिवीज़र कितना था, भाजक हमारा क्या था, तो इसमें भाजक हमारा कितना था, 7 था। तो इन सब का क्या था, इनमें से 2 तो कैसे निकले हमारे, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग मतलब अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, जबकि एक कैसा निकला है, शांत दशमलव प्रसार। तो अब हमने जो ये 3 डिवाइड्स किए हैं, तो इनसे क्या क्या रिजल्ट निकला है, हम इससे क्या क्या पता चला है, उसके बारे में भी हम थोड़ा ध्यान देते हैं। तो हमने क्या क्या नोटिस किया उसके बारे में, तो देखिए अगर कोई भी हम डिवाइड करते हैं तो भाग देने के बाद कुछ स्टेप के बाद उसका शेषफल कितना हो जाता है, 0, मतलब रिमाइंडर उसका कितना हो जाता है, 0 होता है, 0 हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे जब हम 7 में 8 का भाग लगाएंगे, देखिए पूरी तरीके से डिवाइड हुआ कंप्लीट, तो लास्ट में रिमाइंडर कितना बच गया, 0 बच गया। अगर मान लो ऐसा कोई केस जिसमें 0 नहीं बचेगा, शेषफल रिमाइंडर 0 नहीं होगा, तो उसमें क्या होगा कि जो कोशिएंट है, जो भागफल है, उसकी संख्याएं रिपीट होगी। उसके अलावा क्या होगा, जो यहाँ पे जो शेषफल है वो भी बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। जैसे देखिए यहाँ पे 1 रिपीट हो रहा है, वापस से यहाँ पे 1 आ रहा है, वापस से यहाँ पे 1 आ रहा है, फिर से 1 आ रहा है, तो ये अब कंटिन्यूसली क्या होगा, रिपीट होता रहेगा। इसका एग्जाम्पल हम नीचे वाला एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, इसमें भी यही हो रहा है। देखिए यहाँ पे 1 आया था, 1 के बाद फिर से ये 3, उसके बाद 2, 6, 4 और 5, उसके बाद ये क्या होने लग गया, वापस से 1 आ गया, तो ये फिर से क्या होने लग गया, रिपीट होने लग गया। मतलब कुछ एक स्टेप होता है, उसके बाद ये क्या होता है, रिपीट होने लगता है। इसके अलावा एक बात और है, ये जो रिपीट होता है उसके क्या बात है कि जैसे यहाँ पे हमने जैसे 3 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 नंबर है, तो ये जो रिपीटेशन स्टार्ट होगा, मतलब जो शेषफल का जो वापस रिपीट होगा, वो रिपीट क्या होगा, 3 से कम स्टेप के अंदर होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें तो देखिए पहले स्टेप के बाद ही क्या होने लग गया, रिपीट होने लग गया। जबकि नेक्स्ट वाले देखते हैं, लास्ट वाले डिवाइड में क्या हो रहा है, देखिए तो लास्ट वाले डिवाइड में यहाँ पे 7 था, तो ये 7 से कम स्टेप्स के अंदर ही रिमाइंडर वापस क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए शेषफल। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 था, तो वापस 1 आने में हमें देखिए कितने स्टेप लगे। ये फर्स्ट स्टेप था, ये हमारा कौन सा स्टेप था, सेकंड था, ये हमारा कौन सा था, थर्ड, ये हमारा कौन सा था, फोर्थ, और ये हमारा कौन सा था, फिफ्थ, और ये हमारा कौन सा था, सिक्स्थ। तो 6 स्टेप के अंदर वापस से रिमाइंडर क्या आने लग गया, 1 आने लग गया। मतलब जिससे हम डिवाइड करते हैं उसमें जो नंबर है उससे उस नंबर से हमेशा कम नंबर के अंदर ही वापस से जो रिमाइंडर है वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब जो शेषफल है वो वापस से क्या होगा, रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। अगर मान लीजिए कि शेषफल अगर रिपीट नहीं होता है, कोई भी भाग अगर रिपीट होता है, तो भागफल के कोशिएंट वाले नंबर्स भी क्या होने लगेंगे, रिपीट होने लग जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिमाइंडर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो जो कोशिएंट में नंबर आ रहे हैं वो भी बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं। मतलब अगर शेषफल की संख्या अगर रिपीट होगी, तो जो भागफल है उसकी संख्या भी क्या होने लग जाएगी, रिपीट होने लग जाएगी। अगर मान लीजिए डिवाइड करते हैं और डिवाइड वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है और रिमाइंडर कितना बचता है, 0 बचता है, तो उसका जो डेसिमल एक्सपांशन है उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग बोलेंगे, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, शांत दशमलव प्रसार है। और अगर मान लीजिए हमने डिवाइड किया और डिवाइड वो कंटिन्यूसली चल रहा है, उसका रिमाइंडर आता जा रहा है सेम, और कोशिएंट वाले नंबर्स है वो भी आपस में क्या आ रहे हैं, सेम नंबर आते हैं, तो वो कंटिन्यूसली चल रहा है, तो वो उसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा, अशांत होगा। और उसका क्या होगा, अशांत व आवर्ती होगा। जबकि इंग्लिश मीडियम वाले उसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। तो ये जो 5 पॉइंट्स है वो हमने इन 3 डिवाइड से क्या किए, सीखे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, इसमें क्या दे रखा है कि हमें शो करना है कि 3.142678 एक ऐसा नंबर है, रेशनल नंबर है, मतलब एक परिमेय संख्या है जहाँ पर q की वैल्यू 0 नहीं है। मतलब इसे p/q फॉर्म में क्या करना है,
रिप्रेजेंट करना है, प्रदर्शित करना है। तो ये हमारा नंबर है 3.142678, इसको रिप्रेजेंट करना है पी बाय क्यू फॉर्म में। तो आपको पता होगा कि जैसे डेसिमल जब मूव करते हैं तो डेसिमल की प्लेस पे नीचे क्या आ जाएगा, एक आएगा पॉइंट को हटाने में, उसके बाद कितने नंबर से उतने क्या लगाने पड़ते हैं, 0। तो 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, तो ये इसका क्या आ गया, पी बाय क्यू फॉर्म आ चुका है। तो ये जो नंबर दे रखा था उसे हमने किसके रूप में रिप्रेजेंट कर दिया है, पी बाय क्यू रूप में प्रदर्शित कर दिया, जहाँ पर क्यू की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 में हमें दे रखा है कि 0.3333 या फिर जिसको 0.3 बार बोलते हैं उसको p बाई क्यू के फॉर्म में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, जहाँ पर q की वैल्यू 0 नहीं होगी। हिंदी मीडियम वालों के लिए 0.3333 बराबर 0.3 बार को क्या करना है, p बाई क्यू के रूप में प्रदर्शित करना है, जहाँ पर q का मान 0 नहीं होगा। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि x इक्वल्स टू हमें क्या दे रखा है, 0.3333, और ये रिपीटिंग नंबर्स है, मतलब बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो अब हमें ध्यान रखना है कि ये रिपीट्स हो रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, या फिर इसको 0.3 बार भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। हम डायरेक्ट उसको ऐसे कर सकते थे, पहला स्टेप हम ये मान लेते हैं 0.3 बार लेट, उसके बाद हम इसको क्या लिख देंगे 0.3333 और इसको रिपीट कर लेंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि जब भी इस टाइप के जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, अगर मान लीजिए एक नंबर के ऊपर बार है तो उसको हमेशा किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 10 से, और जब 2 नंबर के ऊपर बार होगा तो उसको आपको किससे करना है, 100 से, और जब 3 नंबर के ऊपर बार होगा तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000 से। मतलब जितने भी नंबर अगर बढ़ते रहेंगे उतने जीरो भी क्या होंगे, बढ़ते रहेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें पता है कि बार केवल कितने नंबर के ऊपर था, एक नंबर के ऊपर ही था, तो हम इसको क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे, 10 से गुणा करने पर दोनों तरफ। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे इसके आगे 10x आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 0.3333 और ये रिपीट चलेगा ऐसे। तो अब ये हो गया 10x हो गया। अब 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल क्या होगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा एक स्टेप पीछे, तो ये क्या हो जाएगा ऐसे 3.3333 और ये बार बार क्या होगा, ऐसे रिपीट होगा। अब जो ऊपर वाला ये जो था इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, और नीचे वाला एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से 1 को क्या कर लेंगे, माइनस करेंगे। तो लेफ्ट वाला में से लेफ्ट वाली टर्म्स माइनस होगी और राइट वाले में से राइट वाली टर्म क्या होगी, माइनस। मतलब लेफ्ट वाले में से लेफ्ट और राइट वाले में से राइट। तो सबसे पहले तो क्या आएगा, लेफ्ट वाले में से तो 10x आ जाएगा सबसे आगे, उसमें से क्या माइनस होगा, ऊपर वाला x माइनस होगा। इस x को हम क्या लिख सकते हैं, 1x भी लिख सकते हैं। और नीचे क्या आएगा 3.33 4 बार आएगा। उसके बाद हम इसको क्या कर लेंगे, डैश डैश माइनस करना है इसमें से किसको, 0.33, इसको भी कितनी बार लिख देंगे हम, 4 बार, और ये भी क्या होगा, डैश 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 चलेगा। अब 10x में से 1x माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, रिजल्ट के अंदर हमें मिलेगा 9x मिलेगा। उसके बाद इसमें से माइनस करेंगे तो देखिए 3.333 इसके बार कंटिन्यूस चल रहा है और यहाँ पे भी 3.333 कंटिन्यूसली बार चल रहा है। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, जैसे मैं यहाँ इसके नीचे लिख के बताता हूँ इसको, देखिए तो 0.3333 ऐसे डैश डैश बार चल रहा है। तो हम इसको यहाँ पे माइनस करके देख लेते हैं, ये डैश डैश ये सारे बार्स आपस में नंबर क्या होंगे, माइनस होंगे, और 3 - 0, तो फाइनल आंसर हमें कितना मिल जाएगा, इसका 3 मिल जाएगा। तो 9 से जब मल्टीप्लाई की टर्म उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3/9 हो जाएगा। अब 3/9 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो 0.3333 बार को हम क्या लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में 1/3, जहाँ पर q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 8 में 1.272727 डॉट जिसको 1.27 बार भी लिख सकते हैं। इसको क्या करना है, p/q के फॉर्म में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, p/q के रूप में प्रदर्शित करना है, जहाँ पे q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो सेम पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह ही होगा। तो हम इसको क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि x इक्वल टू हमें क्या दे रखा है 1.27 और इसके ऊपर 27 के ऊपर हमें क्या लगा रखा है, बार लगा रखा है। अब बार है तो मतलब ये नंबर क्या होगा, रिपीट होगा। तो हम इसको रिपीट कर लेते हैं 1.272727 एंड डॉट आगे चल रहा है।
अब हमने पिछले ही क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि अगर एक नंबर के ऊपर बार होता है तो किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 10 से। दो नंबर के ऊपर अगर बार होगा तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा हमें, 100 से। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर के ऊपर बार है 27 के ऊपर, तो इसलिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइंग 100 बोथ साइड, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर। तो अब देखिए इनटू करने पर क्या होगा, दोनों तरफ 100 लग जाएगा, लेफ्ट में भी और राइट में भी। फिर वापस वही नंबर लिख देंगे 272727। अब देखिए जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल का जंप होगा राइट साइड के अंदर, वो भी कितने, 2 बार, 2 नंबर्स के ऊपर से। तो 100x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 127.2727 डैश 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 चलेगा। ये यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अब देखिए आपको इसको हम इक्वेशन नंबर क्या कर लेंगे, 1 कंसीडर करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर क्या कंसीडर करेंगे, 2 कंसीडर करेंगे। तो फिर से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब क्या आएगा, देखिए 100x मतलब लेफ्ट वाला लेफ्ट में होगा, राइट वाला राइट में होगा। यहाँ पे 100x है और ऊपर कितना है, 1x है या x है, उसको क्या लिख देंगे हम 1x। नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, 127.2727 बार है, मतलब रिपीट हो रहा है, डैश 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 है। उसके बाद ऊपर कौन सा नंबर है हमारा, 1.272727। तो इसको भी वापस लिख देंगे 1.272727 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए 100x में से जब 1x सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा, 99x आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2727, इसके पीछे भी देखिए 2727, इसको एक और बार लिख लीजिए बोले 27। तो इनको जब माइनस करेंगे तो पीछे वाली पूरी टर्म आपस में माइनस होकर क्या हो जाएगी, 0। केवल माइनस होना कौन सा बचेगा, 127, और इसके आगे कौन सा नंबर है, 1 है। ये आपस में क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 127 में से 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 126। अब 99 मल्टीप्लाई में उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। उसके बाद हम इसको और थोड़ा क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई। 3 की टेबल से जब कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 42 आ जाएगा। उसके बाद ये कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। और सिंप्लीफाई हो रहा है यहाँ पे, तो और भी इसको 3 की टेबल से फिर से कट कर लेंगे। तो 3 1 जा 1, और यहाँ पे क्या होगा 16, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे 3 1 जा 1 होगा और रिमाइंडर 1 बचेगा, तो 3 4 जा 12। तो ये 14/11 इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा p/q फॉर्म में। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9, उदाहरण नंबर 9। इसमें क्या बोला गया है हमें, 0.2353535, जिसको क्या लिख सकते हैं, 0.235 के ऊपर बार। इसको एक्सप्रेस करना है p/q फॉर्म में, मतलब इसको p/q रूप में क्या करना है, प्रदर्शित करना है। ये ऊपर किए गए दोनों उदाहरण 7 और 8 से बिल्कुल क्या है, अलग है। इसके अंदर क्या डिफरेंस है कि उस वाले में क्या होता था, डेसिमल के आगे एक कोई नंबर होता था, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। और दूसरी बात ये भी है कि डेसिमल के बाद जो नंबर दे रखा है उसके ऊपर कोई भी बार नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले तो ये डेसिमल को इसके पीछे क्या कराना पड़ेगा, शिफ्ट कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कर लेते हैं हम, लेट x इक्वल्स टू 0.235 बार। अभी तक हमने जो 2 एग्जाम्पल किए उसमें जो डेसिमल होता था उसके बाद से बार स्टार्ट हो जाता था, लेकिन इस बार डेसिमल को एक नंबर के बाद में क्या हो रहा है, बार स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे 1 की हमें जंप कराने की क्या है, ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, दोनों तरफ 10 से क्या करेंगे, गुणा करने पर दोनों पक्षों में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x के आगे क्या लग जाएगा, 10, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और यहाँ पे आएगा 0.235 बार, 35 के ऊपर बार आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 10x, अब डेसिमल क्या होगा, यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो ये क्या नंबर बन जाएगा, 2.35, और इसके ऊपर बार आ चुका है। अब ये नॉर्मल क्वेश्चंस, पहले जैसे क्वेश्चंस बन चुका है। अब इसको आगे कैसे करेंगे, तो देखिए 10x 2.35 के ऊपर बार है, तो इस 35 को हम क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। तो रिपीट कर लिया हमने, इसको हम इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, 1 दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर बार कितने नंबर के ऊपर है, 2 नंबर के ऊपर बार है। तो 2 नंबर के ऊपर बार है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना होता है, हर बार 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, दोनों तरफ 100 से क्या करने पर, गुणा करने पर। तो 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 10x हो जाएगा, और उस तरफ क्या हो जाएगा, 2.353535, और इसका भी मल्टीप्लाई किससे लिख देंगे हम, 100 से। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, तो यहाँ पे तो क्या बन जाएगा,
1000x बन जाएगा और उस तरफ क्या होगा, ये डेसिमल शिफ्ट होगा, वो भी कितनी प्लेस, 2 प्लेस शिफ्ट होके कहाँ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 235.3535 डॉट डॉट डॉट, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। फिर से हमेशा की तरह इक्वेशन 2 में से 1 को क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लेफ्ट वाला किस तरफ माइनस होगा, लेफ्ट में से, और राइट वाला किस में से माइनस होगा, राइट में से। तो अब इस तरफ से 1000x में से क्या माइनस होगा, 10x माइनस होगा, और उस तरफ क्या होगा 235.3535 डॉट 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 में से माइनस हो जाएगा 2.353535 डॉट डॉट डॉट। तो अब देखिए जब 1000 में से 10x माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 990x आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये पूरी वाली टर्म पीछे और इसके पूरी वाली टर्म एक दूसरे के क्या है, सेम है, इसको भी रिपीट कर सकते हैं 35। तो इनको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो पीछे 0 हो जाएगा। और आगे देखिए कितना है, 235 में से जब 2 माइनस होगा तो कितना आएगा, 233 आ जाएगा। अब यहाँ पे 990 क्या है, मल्टीप्लाई में, उस तरफ जब ट्रांसफर करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा x इक्वल्स टू 233/990। अब देखिए किसी की टेबल से कट नहीं हो रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, जो p/q फॉर्म में आ गया। हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि इसको 0.235 के ऊपर बार है, जहाँ पर q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर की, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनका एक्सपांसन क्या होता है, या तो टर्मिनेटिंग होता है या फिर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं 1/3। तो यहाँ पे जो इसका एक्सपांसन है वो नॉन टर्मिनेटिंग और कैसा है, रीअकरिंग, मतलब बार बार नंबर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो ये भी कैसा नंबर हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। जबकि यहाँ पे 7/8 है, तो इसका डेसिमल एक्सपांसन देखिए पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है। तो ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल हो गए यहाँ पर, रेशनल नंबर के। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला है कि ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपांसन इज टर्मिनेटिंग। फर्स्ट वाले स्टेटमेंट का जस्ट रिवर्स है। इसमें क्या बोला गया है, ऐसा कोई भी नंबर जिसका डेसिमल एक्सपांसन कैसा होता है, टर्मिनेटिंग होता है, और या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, उसका जस्ट रिवर्स। तो अब देखिए इसका भी एग्जांपल, जैसे यहाँ पे एक नंबर दे रखा है, इसका डेसिमल एक्सपांसन कैसा है, टर्मिनेटिंग, मतलब डिवाइड कंप्लीट हो रहा है, तो ये कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर। यहाँ पर एक और एग्जांपल है, जैसे 0.33, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डिवाइड तो कंप्लीट नहीं हो रहा है, लेकिन जो कोशिएंट आ रहा है वो बार बार क्या आ रहा है, रिपीटिंग आ रहा है, रीअकरिंग हो रहा है, तो ये भी कैसा नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। अब हिंदी में समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिनका दशमलव प्रसार कैसा होता है, या तो शांत होता है, मतलब भाग पूरी तरीके से क्या होगा, लगेगा, कंप्लीट होगा, या फिर उनका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा, अशांत आवर्ती। अशांत मतलब डिवाइड तो कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन जो कोशिएंट आएगा, मतलब जो भागफल आएगा, वो बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देखिए, जैसे 1/3 है, 0.33, मतलब यहाँ पर भागफल क्या आ रहा है, बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, सेम नंबर। तो ये कैसी संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ऐसे यहाँ पर ये दे रखा है 7/8, इसका जब भाग करेंगे तो पूरी तरीके से भाग लगेगा, मतलब इसका कैसा दशमलव प्रसार है, शांत है, तो ये कैसा नंबर हो गया, ये भी एक क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गई। अब इसी स्टेटमेंट का अपोजिट है, वो क्या दे रखा है कि अगर मान लो कोई संख्या है जिसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, या फिर कैसा है, अशांत आवर्ती या अनवासानी आवर्ती है, तो भी उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। जैसे यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है, ये संख्या है जिसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, क्योंकि पूरा डिवाइड हुआ है, तो अब ये क्या कहलाती है, परिमेय संख्या है। अगर मान लो ये संख्या लेते हैं तो इसका दशमलव प्रसार शांत तो नहीं है, ये अशांत है और आवर्ती है, मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको भी क्या बोल सकते हैं हम, रेशनल नंबर बोल सकते हैं। इसके बाद रेशनल के बाद हम बात करेंगे अब इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होता है कि ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपांसन कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीकरिंग, मतलब एक तो डिवाइड भी पूरे तरीके से नहीं होगा, उसके बाद जो कोशिएंट आएगा वो भी बार बार क्या होंगे, रिपीट नहीं होंगे। जैसे रेशनल में तो रिपीट होते थे, इसमें कोई भी रिपीट नहीं होगा। दूसरा स्टेटमेंट इसका जस्ट रिवर्स है, वो क्या कह रहा है कि एक नंबर जिसका डेसिमल एक्सपांसन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। उस वाले स्टेटमेंट का जस्ट क्या है, रिवर्स है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा एग्जांपल लिया हमने √2, तो इसका ये देखिए डेसिमल एक्सपांसन दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए डिवाइड कंप्लीट भी नहीं हुआ है और कोई भी नंबर वापस क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी एक पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये कैसा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया।
हिंदी वालों के लिए क्या बोलेंगे, ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्या क्या होती है जिनका दशमलव प्रसार कैसा होता है, अनवसानी, मतलब अशांत होता है, मतलब डिवाइड कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, और जो नंबर होते हैं वो भी क्या होते नहीं है, रिपीट नहीं होते। जैसे √2 है तो ये डिवाइड भी इसका कंप्लीट नहीं हुआ और नंबर भी बार बार क्या हो रहे हैं यहाँ पे, रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो ये कैसा संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या है। या इसका जस्ट रिवर्स स्टेटमेंट क्या है कि ऐसी कोई भी संख्या जिसका दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत होता है और वो रिपीट भी नहीं होती है, नॉन रिपीटिंग होती है, मतलब कैसी होती है, अनावर्ती होती है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। एक और एग्जाम्पल है पाई भी, कैसा एग्जाम्पल है, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। इसमें भी क्या हो रहा है, डिवाइड करने पर डिवाइड कंप्लीट तो नहीं होगा, और इसके अलावा ये भी होगा जो डेसिमल एक्सपांसन है वो भी रिपीट नहीं होंगे, वो भी अलग अलग नंबर्स आएंगे, तो इसके कारण ये कैसे नंबर में आ जाएगा, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याओं में आएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें क्या करना है, 1/7 व 2/7 के बीच में एक अपरिमेय संख्या निकालनी है, मतलब 1/7 और 2/7 के बीच में हमें क्या निकालना है, इरेशनल नंबर निकालना है। तो अब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इसका डिवाइड करते हैं, 7 को बाहर और 1 को कहाँ रखते हैं, अंदर रखते हैं। अब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पहले बार में डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पे 0 लगेगा, यहाँ पे जब डेसिमल लगेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, एक 0 आएगा। अब 7 के बारे में 10 से छोटी संख्या 7 ही होती है, एक बार पे आएगी, तो कितना बच गया, 3 बच गया। अब पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो आगे और डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 28, और डिवाइड करने पर कितना बच गया, 2 बच गया। अब पॉइंट लगा हुआ है तो और डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा कितना हो गया, 14, तो कितना बच गया, 6 बच गया। अब और डिवाइड करेंगे यहाँ पे 0 लगा के तो कितना आएगा, 8 जा, 7 8 जा कितना हो जाएगा, 56, रिमाइंडर कितना बच गया, 4 बच गया। अब डेसिमल लगा हुई है तो फिर से 0 लगाएंगे तो कितना आएगा, 7 5 जा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और रिमाइंडर कितना बच गया, 5 बच गया। फिर से अब एक और क्या लगा देंगे, 0 लगाएंगे, 7 7 जा 49, रिमाइंडर कितना बच गया, 1 बच गया यहाँ पे। तो ये डिवाइड हमें तब तक करना है जब तक कि जो रिमाइंडर है 1 नहीं आ जाए। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 1 आ चुका है, तो हमारा ये नंबर अब कैसा हो चुका है, 12 वाला नंबर हो चुका है। इसके बाद अब डेसिमल एक्सपांसन इसका क्या होगा, रिपीट होगा, मतलब इसका जो ये बार बार अब नंबर्स क्या होने लगेंगे, रिपीट होने लगेंगे। तो इसी तरह हम दूसरा नंबर के लिए भी करते हैं, 2/7 के लिए। तो 2/7 के लिए करेंगे तो क्या होगा, 7 को बाहर रखना है और 2 को कहाँ रखना है, अंदर रखना है। अब डिवाइड करेंगे तो 7 की टेबल में 2 नहीं आता, तो पहले यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 0। अभी भी नहीं आ रहा है, तब यहाँ पे क्या लगाएंगे, डेसिमल, फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे। तो अब 7 2 जा कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचेगा, 6 बचेगा। उसके बाद अब डेसिमल लगा रखा है इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0। तो 7 8 जा 56 हो गया है। अब रिमाइंडर कितना बच गया है, 4 रिमाइंडर बचा है, फिर से 0 लगा सकते हैं। तो 7 5 जा कितना हो गया है, 35। तो अब रिमाइंडर कितना बच गया है, 5 रिमाइंडर बच गया है। तो फिर से 0 लगाएंगे तो 7 7 जा 7 7 है 49, रिमाइंडर कितना बचा है, 1 बचा है। हमें तब तक करना है जब तक कि रिमाइंडर 2 नहीं आ जाए। तो फिर से 0 लगाएंगे तो 7 एकम 7, तो कितना बचा, शेषफल 3 बचा है। तो उसके बाद हम 0 लगाएंगे तो कितना होगा, 7 चौक 28। तो अब शेषफल कितना बचा, 2 बच गया है। तो यहाँ तक अब हमें डिवाइड क्या करना है, रोकना है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 और ये भी क्या था 2, तो ये भी नंबर अब कैसा होगा, रिपीटिंग होगा आगे। इसके बाद मतलब वापस पुनरावृत्ति होगी इसी नंबर की। तो हमारे पास 2 नंबर मिल चुके हैं। एक तो हमें कौन सा नंबर मिला है, 0.14287 के ऊपर बार। दूसरा नंबर हमें कितना मिल चुका है, 0.285714, और इसके ऊपर भी क्या लगा रखा है, बार लगा रखा है। तो अब ये 2 नंबर है, इन दोनों नंबर के बीच में हमें क्या निकालना है, एक इरेशनल नंबर निकालना है। तो देखा जाए तो 0.14 मतलब 14 और 28, तो 14 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा होता है, 15 होता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 0.15, 14 से बड़ा 15 हो गया। इसके बाद 1 0, फिर 15 के बाद 00, 15 के बाद 000, 15 के बाद 4 0, ऐसे इसको कंटिन्यूसली लिखते रहेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या मिल जाएगी। यहाँ पे तो केवल एक ही पूछा है, अगर एक से ज़्यादा पूछे तो 0.15 से नेक्स्ट बड़ा कौन सा होगा, 16, 160, 1600, ऐसे करते हुए और भी हम नंबर को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, इरेशनल नंबर्स को, अपरिमेय संख्याओं को।